श्री हरि। साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ दो अलग अलग चीजें लिखी हैं। एक, श्री भगवद गीता का शीर्षक श्री हरि, साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता। एक प्रार्थना श्लोक त्वमेव माता च पिता श्लोक त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। साधारण हिंदी भावार्थ, हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं और आप ही मेरे सखा मित्र हैं। आप ही मेरे लिए विद्या हैं, आप ही संपत्ति हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। ये श्लोक वास्तव में भगवद गीता में नहीं आता, बल्कि सामान्य रूप से भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रकट करने के लिए गाया जाने वाला स्तोत्र है। इसे कई लोग त्वमेव माता श्लोक के नाम से जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम यह शास्त्र विस्तृय या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनेह श्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अंशा 9 श्लोक 32। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अंशा 18 श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से
आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। इसमें जो श्लोक और उसका भाव प्रस्तुत किया है वो गीता महात्म्य, गीता की महिमा से लिया गया है। श्लोक: गीता सुगीता कर्तव्या किम यह शास्त्र विस्त्रय या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनेह श्रिता। भावार्थ: गीता का सुंदर रूप से सही समझ और अर्थ सहित अध्ययन करना चाहिए। जब गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री विष्णु श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है, तब अन्य विशाल शास्त्रों का अध्ययन उतना आवश्यक नहीं रह जाता। अर्थात गीता ही वेद उपनिषदों का सार है। जो गीता को समझ लेता है और उसका आचरण करता है, वो अन्य शास्त्रों के विस्तार में न जाकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे का संदर्भ इसमें जिस बात का उल्लेख किया है वो गीता के अंत अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 से जुड़ा है, जहां स्वयं श्री भगवान गीता का महात्म्य बताते हैं। जो इस गीता के उपदेश को श्रद्धा से सुनाता या सुनता है वो परम पद को प्राप्त करता है। गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करने वाला व्यक्ति ईश्वर के प्रिय होता है। भगवान ने ये भी कहा है कि सभी वर्ण, आश्रम, स्त्री, वैश्य, शूद्र और यहां तक कि पाप योनि तक यदि श्रद्धा और भक्ति से गीता का आश्रय लें तो वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता मनुष्य मात्र का सार्वभौमिक अधिकार है। इसमें किसी जाति, लिंग या आश्रम की सीमा नहीं है। शर्त केवल श्रद्धा और भक्ति है। इस अंश का भाव यही है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और ये केवल भोग विलास में नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे मोह का त्याग करके भगवद गीता का अध्ययन और मनन करें। साथ ही अपने बच्चों को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता का अर्थ और भाव समझाकर पढ़ाएं। भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन, कर्म, भक्ति और ज्ञान में लगना ही सच्चा प्रयोजन है। क्षणभंगुर सुखों के पीछे जीवन का अमूल्य समय नष्ट करना वास्तव में हानि ही है। सार: गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की दिशा दर्शक है। इसका अध्ययन और आचरण करने वाला ही अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करता है।